झुक कर जी, झुको। झुकने से बहुत कुछ मिलता है, अकड़ने से दुनिया में किसी को कुछ नहीं मिला है। जो अकड़ता है ना उसे यमराज बहुत जल्दी पकड़ता है, ध्यान रखना। जो झुकेगा वही जिएगा, झुक करके जी। मान्यवर, जो काम अकड़ के नहीं होते वो काम झुक के हो जाते हैं। थोड़ा सा घर में झुकने की कला आ जाए, बड़ों के सामने झुकने की कला आ जाए, 90% समस्याएं आपकी समाप्त हो जाएंगी। महाभारत हुई अकड़ के कारण, रावण का सर्वनाश हुआ अकड़ के कारण, कंस बर्बाद हुआ अकड़ के कारण, लादेन की दुर्दशा बनी अकड़ के कारण। ध्यान रखना। और जीवन में जितनी भी हमने अच्छी अच्छी उपलब्धियां छोड़ी हैं वह अपने अहंकार के कारण छोड़ी हैं, ध्यान रखना। एक घर उजड़ता है तो अकड़ के कारण। वो दो आदमी आपस में कभी नहीं लड़ते, जब भी लड़ते हैं तो दो अहंकार आपस में लड़ा करते हैं। दो समाज आपस में नहीं लड़ती, उनका अहंकार लड़ा करता है। दो धर्म आपस में नहीं लड़ते, उनकी अकड़ लड़ा करती है। और हिंदू मुस्लिम कभी आपस में नहीं झगड़ते, उनके अहंकार आपस में झगड़ा करते हैं। 13 और 20 पंथ आपस में कभी नहीं लड़ते, उनकी अकड़ लड़ा करती है, ध्यान रखना। इसलिए मैं कह रहा हूँ झुक कर जियो, झुक कर जियो। हम तो वो हैं जिस पंथ में जाते हैं उसी पंथ में सम्मान पा जाते हैं, ध्यान रखिए। कोई 13 पंथी मंदिर में बुलाता है तो हम वहाँ भी सम्मान से जाते हैं, 20 पंथी बुलाता है वहाँ भी सम्मान से जाते हैं, श्वेतांबर बुलाए तो वहाँ भी सम्मान से जाते हैं, और तो और कोई गुरुद्वारे में बुलाए तो हम वहाँ भी सम्मान से जाते हैं, चर्च में बुलाए तो सम्मान से जाते हैं, और तो और मेरे भाई शिरडी के मंदिर में भी बुलाए तो हम सम्मान से वहाँ भी पहुँच जाया करते हैं। ये झुकने की कला है। अकड़ो मत, मुंह मत फेरो, अहंकार में मत जियो। विनय के विमान में बैठकर मोक्ष की यात्रा होती है, अहंकार की कार में बैठकर मोक्ष की यात्रा कभी नहीं हुआ करती है। विनय के विमान में बैठ क्या फर्क पड़ता है? किसी से झुक के मिल लिए तो बिगड़ता क्या है? अपना क्या जाता है? एक बात याद रखना, जो पहाड़ पर चढ़ता है ना, जो पहाड़ पर चढ़ता है वो झुकता है। आगमवाणी चैनल देखने के लिए हमारे सभी सोशल प्लेटफॉर्म को आज ही लाइक, फॉलो और सब्सक्राइब करें।